दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल KS न्यूज हरियाणा और नमस्ते भिवानी और जागरूक मीडिया। जी नमस्ते, मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष CITU हरियाणा। और 20 मई को मजदूरों की व्यापक हड़ताल होगी पूरे देश के अंदर। ये पहले से प्रचारित है, आपको पता है, इससे पहले बयान दिया गया है। अब 20 मई को जो हमारे मसले हैं, मुख्य रूप से एक तो जो श्रम कानून सरकार ने खत्म कर दिए हैं। 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड लेके आई है सरकार, जो हम पहले से ही कह रहे हैं। जिस दिन से वो संसद में पास हुए थे उस दिन से हमने लगातार ये बात कही कि ये मजदूरों को गुलाम बनाने वाले कानून है और मजदूर इसका समर्थन कभी नहीं करेगा, इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो वो रुके हुए थे काफी दिन से, अब उनको क्रियान्वित करने की योजना सरकार ने बनाई है। इन श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के खिलाफ 20 मई को पूरे देश का जो है मजदूर वो सड़कों पे होगा और हम इसका विरोध करें। इसी बीच में हमारा मई में ही CITU की जो हमारी राष्ट्रीय बैठक होनी है वो भी यहाँ हरियाणा के अंदर सूरजकुंड में होगी। उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, उसके भी अभियान हमारे चलेंगे। और कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार ये सोचती है, सरकार ने एक ऐसा तरीका निकाला है। पहले सब कल्याणकारी योजनाएं होती थी, जैसे राशन डिपो पे 14 चीजें हमें कोटे के अंदर मिलती थी, धीरे धीरे खत्म कर दी। सब पेंशन थी, कर्मचारियों को भी पेंशन थी, वो सब हक और अधिकार हमसे छीन लिए। उन हक और अधिकारों को छीन के सरकार क्या चीज लेके आई है, जैसे खाद महंगा कर दिया, बीज महंगा कर दिया, किसानों का जीना हराम करके ये कह दिया किसानों के खाते में देखो 6,000 डाल दिए, ये हमने फ्री का दे दिया। ऐसा ही मजदूरों के लिए भी कह रहे देखो 5 किलो अनाज आपको फ्री दे रहे हैं, जबकि राशन डिपो पे 14 चीजें फ्री में सबको मिलने चाहिए। ये हमारा जो है अधिकार है, हमारे संविधान ने हमें दिया है। उसमें लिखा हुआ है कि ये सुनिश्चित करना सरकारों का काम था, लेकिन वो ना करके सरकारें जो है हमारे देश के संसाधनों को अपने बाप की जागीर समझ के वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लो फ्री में ये दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, और फिर एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि ये देश किसी की जागीर नहीं है। ये जो हिंदुस्तान है ये मजदूरों का बनाया हुआ है, किसानों का बनाया हुआ है, और इस देश के तमाम जो संसाधन है वो मजदूरों के और किसानों के हैं। उनको जिस तरीके से दोनों हाथों से पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि मजदूरों के लिए, चाहे वो श्रम कल्याण बोर्ड का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे खाद्य सुरक्षा का मामला हो, सस्ते इलाज का और सस्ती दवाइयों का मामला हो, या सस्ती शिक्षा का मामला हो, ये तमाम काम होने चाहिए। ये हमारा हक और अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे। इसके लिए आंदोलन हमारे चलेंगे लंबे। तो क्या कुछ कड़े नियम लिए गए हैं और आगे क्या रणनीति होने वाली है? जो सरकार उन मजदूरों की जो कापियां कटी है, फैमिली राशन कार्ड कट गए हैं, उनके अंदर क्या इस मीटिंग में विचार विमर्श किया गया है आपके द्वारा? असल में तो ये फैमिली ID परिवार पहचान पत्र नहीं है, परिवार परेशान पत्र बना हुआ है, परेशान कर रखा है लोगों को। अच्छा। और ये सिर्फ निर्माण मजदूर नहीं है, हरियाणा में रहने वाला कोई भी बासिंदा उसको उलझा के ऐसे रख दिया ऑनलाइन के अंदर कि वो उस जंजाल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। अच्छा। हालत ऐसी बनी हुई है, कोई भी काम बगैर पैसे के हो नहीं रहा, सच्चाई तो है ये। और इस सारे मामले में जो दोषी हैं करप्शन के, सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के अधिकारी हैं, अफसर हैं, उन पर कार्रवाई करने की बजाय हरियाणा की सरकार मजदूरों को एक तरीके से उसका जिम्मेदार ठहरा रही है, जो बेचारे लुट रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो तो लुटे जा रहे हैं, उनको लुटा जा रहा है। कार्रवाई करनी चाहिए अधिकारियों पर जिनने बदमाशियां की हैं, जिनने करप्शन किया है, जिनने लूट की है, लेकिन उसकी बजाय 50,000 वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन सड़कों पर जाएगा हड़ताल करके। इस बात की योजना राज्य सम्मेलन में बनी है। न सिर्फ ये योजना बनी है बल्कि नई राज्य कमेटी का चुनाव भी हमने 29 सदस्यीय राज्य कमेटी का चुनाव किया है, जिसमें साथी मनोज को अध्यक्ष और सुखवीर सिंह को महासचिव चुना गया है। संदीप जाजवान को कैशियर सहित 11 पदाधिकारी और बाकी राज्य कमेटी के सदस्यों का चुनाव किया गया है। एक तो महंगाई की मार है जी, ऊपर से मजदूर आदमी की कापी काट दी, राशन कार्ड काट दिया, तो ऐसे मजदूर आदमी कितना होगा जी? तो क्या क्या लगता है कितने दिन तक सरकार अपनी मांगे मानने वाली है? क्या कुछ निर्णय? मजदूर आदमी कितने नहीं जाएगा। मजदूर आदमी जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कही थी, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। मजदूर आदमी इन 3 चीजें न पढ़ेगा। इन 3 चीजें न पढ़ के अगर वो लाग गया तो सरकार भी सीधी हो जाएंगी, सरकार के मंत्री संतरी भी सीधे हो जाएंगे, सबके में लाइन में लगता चलेगा। दिक्कत ये है अभी तक उनको बांट के रखा है, कहीं धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, लेकिन लोग उसके बावजूद उस जंजाल से, इस बंटवारे के जंजाल से बाहर निकल के आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर वो सड़कों के ऊपर उतरेंगे। 20 मई ये दिखाएगी अपने को, करोड़ों करोड़ लोग जो है उस दिन सड़कों पर होंगे पूरे देश। क्या नाम है?
नमस्कार, मेरा नाम राकेश है। मैं हिसार ब्लॉक का सेक्रेटरी हूँ और हम हिसार से आए हैं आज के इस राज्य सम्मेलन के अंदर। क्या कुछ निर्णय लिए गए जी इसके अंदर? नहीं नहीं, देखिए, सरकार के अंदर जो श्रम विभाग उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम सरकार को कई दफा ज्ञापन दे चुके हैं, मंत्रियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं और श्रम बोर्ड का जो पंचकुला हेडक्वार्टर उसमें भी बैठक कर चुके हैं, जो इसके जो पूरे हरियाणा के जो डायरेक्टर हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आज के इस राज्य सम्मेलन में हमने ये फैसला लिया है, अब गेहूं कटाई का सीजन है, जैसे गेहूं कटाई का सीजन पूरा होता है और 20 मई को पूरे हिंदुस्तान स्तर की हड़ताल बुलाई गई है। जितने भी कामगार है, चिनाई चीजी के या कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, वो 20 मई को पूरे हिंदुस्तान की हड़ताल है और सरकार को और श्रम विभाग को 20 मई को हम घेरेंगे। अच्छा, हाँ, और इसी के लिए आज यूनियन ने निर्णय लिया है, आज राज्य सम्मेलन का गठन किया है। मनोज सोनी जो हिसार से है, वो पूरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आज की इस बैठक में चुने गए हैं। लेकिन सरकार क्या है कि ढूलमुल रवैया अपना रखा है। सरकार नहीं चाहती कि मजदूरों को सुविधा मिले। जो श्रम बोर्ड में जो पैसा करोड़ों रुपए पड़ा है, सरकार उसको हजम करना चाहती है। और निर्माण मजदूर ये कहता है कि हम पैसे को खराब नहीं करने देंगे, मजदूरों का पैसा मजदूरों पे खर्च हो। अगर सरकार ने कोई दूसरा निर्णय लिया, अगर सरकार ने आगे पीछे कुछ करने की कोशिश की, तो हम सरकार को घेरेंगे। और विधानसभा चल रही है और विधानसभा जो विपक्ष के जो विधायक है, हमने उनको ज्ञापन दिया है कि आप विधानसभा के अंदर मजदूरों की आवाज उठाओ, कि लोगों ने आपको मत दिया, आपको विधानसभा भेजा है। और विधानसभा में भी इसका जिक्र आया है कि आप श्रम बोर्ड में जो घोटाले हो रहे हैं उन पर रोक लगाओ। घोटाले नीचे सत्र से हो रहे हैं, इनके बीजेपी के एजेंट हैं, दलाल बैठे हैं बीच में, किसी 2000 5,000 10,000 रुपए लेते हैं, उनका पंजीकरण करवा देंगे, आपको बेनिफिट दिलवा देंगे, सुविधाएं आपको समय पर दिलवा देंगे। जबकि अफसर नीचे सीएससी सेंटर और दलाल जो बैठे हैं, तीनों चारों की कड़ी मिली हुई है, ऊपर तक पैसा जाता है बट के, उसी पैसे के आधार पे ये काम कर रहे हैं। और हम ये चेताना चाहते हैं सरकार को, या तो सरकार अपने रास्ते पे आ जाए। मजदूरों के साथ जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर जो फैमिली आईडी है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ एक खाली हरियाणा प्रदेश है जिसके अंदर ये फैमिली आईडी इन्होंने लगा के रखी है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु, केरला, बंगाल, कहीं के अंदर भी फैमिली आईडी नहीं है। लेकिन हरियाणा के मजदूर को पीसना चाहते हैं। फैमिली आईडी में कागजों का एक थैला पकड़ा रखा है कि कभी सीएससी पर जाओ, कभी ग्राम सचिवालय में जाओ, कभी सरपंच के पास जाओ, कभी ऑनलाइन कराओ, कभी ऑफलाइन कराओ, कभी अपडेट कराओ, कभी आधार लिंक कराओ, कभी मोबाइल अपडेट कराओ, कभी ओटीपी आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी मैसेज आएगा, कभी नहीं आएगा। बिल्कुल सर। ये सरकार लगभग चारों तरफ से अगर आप देखते हैं तो निर्माण मजदूर सबसे नीचे का सतर का गरीब आदमी है और उसको ही कुचलना चाहती है। जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो सरकार के साथ उठ बैठे, उनके तो वो सरकार वैसे उनके काम कर रही है, लेकिन निर्माण मजदूर के काम नहीं हो रहे। इसी को लेके आज राज्य सम्मेलन हुआ है और आने वाली 20 मई को पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर हमारी ट्रेड यूनियन सीआईटीयू हिंदुस्तान के अंदर 20 मई को हड़ताल पे जा रही है। और ये जो श्रम कानून है, जो 4 ये लेबर कोड लेके आ रहे हैं, ये भी मजदूरों को दमन की नीति है। अगर किसी मजदूर के किसी मालिक ने काम करा के पैसे नहीं दिए तो सरकार उसमें कोई कानून प्रक्रिया नहीं कर पाती है। अगर नहीं देता नहीं दे, कोई इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन मजदूरों को पीसने का काम कर रहे हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग साथियों के माध्यम से, कि सरकार जागे और लोगों की समस्याओं का हल करे। नहीं, आने वाले टाइम में सरकार को मजदूरों के भारी रोष का सामना करना पड़ेगा। सरकार क्या है कि अभी हमने जो हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज, उनको अवगत कराया, उनको ज्ञापन दिया है कि जो आप ऑनलाइन प्रणाली जो लेके आए हो, ये कह रहे हैं कि जिन पटवारी और पंचायत सेक्रेटरियों ने वर्करों की वर्क स्लिप वेरीफाई किया है वो फर्जी है वर्कर, और उनके ही पंजीकरण रद्द किया है, जबकि ओरिजिनल मजदूर वही है। लेकिन कोई रास्ता नहीं था, इनके दलाल जो बीच में जो पैसा लेके काम कर रहे हैं, मजदूरों ने अपना काम उन लोगों को पैसा दिया और उन दलालों ने सीएससी के माध्यम से, अफसरों के माध्यम से उनको वेरीफाई करवा दिया। लेकिन सरकार अब एक्सपेरिमेंट कर रही है ना कि भाई ये लोग फर्जी है, लेकिन जबकि वो ओरिजिनल मजदूर है। बिल्कुल। और राशन कार्ड हो गया आपका, जन्म प्रमाण पत्र हो गए, रिहायशी प्रमाण पत्र हो गए, बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट हो गया, ये सब ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट पे चल रहे हैं सब। सरकार का कोई खास पुख्ता प्रबंध नहीं है कि ये व्यवस्था चल ही रहे, लेकिन ये तो उनको जानबूझ कर ढोल मटोल कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, ताकि मजदूर कागजों में उलझा रहे, वो अपना अधिकार ना मांगे। बिल्कुल। कि हमने वीडियो में आपसे बातचीत करवाई, जो स्टेट के अलग अलग स्टेट से जो यूनियन के प्रधान से उनसे बातचीत करवाई। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में मजदूरों की जो मांगे हैं वो किस टाइम तक सरकार पूरा करती है, कितना उनके ऊपर खरा उतरती है, और 20 मई को इनका जो आंदोलन होने वाला उससे पहले सरकार कितना इस पर फोकस करने वाली है। ये सारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल केस न्यूज हरियाणा, नमस्ते भिवानी और जागरूक मीडिया। जय हिंद, जय भारत।